नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगीपुर नगर पंचायत में। नगर पंचायत की अध्यक्ष रही विजय लक्ष्मी गुप्ता, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अब यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और तमाम नगर के लोग हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जंगीपुर के नगर पंचायत में क्या माहौल है और जनता किसको चुनना चाहती है। पहले प्रत्याशी से बात कर लेते हैं, फिर जनता से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नेहा गुप्ता। एक चीज और बता दूं कि नेहा गुप्ता और विजय लक्ष्मी गुप्ता दोनों लोग जेठान और देवरान है, यानी कि जंगीपुर नगर का जो अब लड़ाई है वो देवरान और जेठान के बीच में होने जा रहा है। हमारे साथ खुद यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। इन्हीं की जेठान है विजय लक्ष्मी गुप्ता और उन्हीं से इनकी लड़ाई है। क्या लगता है इस बार नगर में क्या मुद्दे हैं और जनता के बीच आप मिलने जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है आपसे? जनता हमारे साथ है और मैं चुनाव जीतने जा रही हूँ और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं एक तरफा जीत रही हूँ। अच्छा, आप की विजय लक्ष्मी गुप्ता आपके खिलाफ वो चुनाव लड़ रही हैं और आप भी मैदान में है। क्या लगता है अपने जेठान को परास्त करेंगी आप? नहीं, ये सब ऐसी बात नहीं है। मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं अपना जो करना है वो कर रही हूँ। चुनाव में तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ही होते हैं, तो आपकी जेठान जब मैदान में है तो आपकी वो प्रतिद्वंदी है, तो इसमें तो लड़ाई तय है कि राजनीतिक लड़ाई होगा, पारिवारिक लड़ाई नहीं होगा। हाँ, अब जनता तय करेगी ना। जनता क्या कर रही है आपसे? क्योंकि जनता हमारे साथ है। हाँ, जनता हमारे साथ है। तो आप देख रहे हैं कि इनसे मैंने जब बात किया तो ये कह रही कि जनता हमारे साथ है। मैं खुद कुछ जनता से भी बात कर लेता हूं और जानता हूं कि जनता क्या कह रही है। क्या नाम है आपका? सबनम। सबनम जी, आपके नगर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों मैदान में है। इस बार किसको आप लोग चुनने जा रहे हैं? चंदन भांग को जीत। क्यों? इसलिए कि हम लोग सबको जिता के देख लिए, कोई नहीं कर रहा है, कोई गरीब को मदद नहीं कर रहा है, जा रहा है तो आदमी धुतकार के भगा रहा है। विजय लक्ष्मी के नगर की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं विकास हुआ है। सड़कें और नाली सब कुछ ठीक ठाक है? सड़कें तो दिखाई आपको दे रहा है, नाली जाम हो जाता है, पूरा सड़क पर पानी कचरा भर जाता है। और भी क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो नगर में नहीं हुआ है? इधर टंकी का नहीं है, प्रॉब्लम है टंकी का। तो इस बार सपा, भाजपा और कांग्रेस किसको चुन रही हैं? हम लोग साइकिल को साइकिल जिता रहे हैं। तो ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, हम साइकिल को जिता रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से आधी आबादी महिलाओं पे भरोसा करती है और आधी आबादी भी हमारे बीच है। इन लोगों से भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिंदा देवी जायसवाल है। कहाँ की निवासी हैं? मैं निवासी और ये सब मेरा भी यहीं पर घर है। अच्छा, इस बार क्या? तो मैं मधुबन थाना का हूँ, लेकिन मैं यहीं पर अपना घर भी बनाई हूँ। अच्छा, यहाँ पे मतदाता हैं आप? हाँ। तो इस बार क्या माहौल चल रहा है? लग रहा है कि नगर में पहले कुछ विकास हुआ है? मेन तो पहले मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, बम्बे में रहती हूँ। आती जाती है? हाँ, नगर में आती जाती हूँ, घूमती है, देखती है। हाँ। विकास कुछ हुआ है? नहीं, कोई नया तो नहीं काम हुआ है, जो है वैसा ही है। क्या लगता है कि इस नगर में विकास नहीं हुआ है जो करना चाहिए? अभी पानी है, कचरा है, साफ सफाई है, यही सब देखा जाएगा ना। बच्चे लोग अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, बच्चे लोग को खेलने का जगह चाहिए, मैदान भी होना चाहिए ना बच्चे लोग के लिए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, जनता भी कह रही है कि नहीं, जो हमको मूलभूत सुविधाएं नगर में होनी चाहिए वो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे साथ अभी बातचीत के लिए यहाँ पे जंगीपुर नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं चंद्रभान गुप्ता मेरा नाम है। चंद्रभान जी, देखा जाए कि जंगीपुर नगर पंचायत में अब लड़ाई मैदान में जो होने जा रही है वो देवरान और जेठान के बीच होने जा रही है। दोनों आपकी भवा लगेंगी, विजय लक्ष्मी गुप्ता और नेहा गुप्ता। अब क्या लगता है कि दोनों के बीच में कौन भारी पड़ेगा? नेहा गुप्ता भारी पड़ेंगी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं नगर के विकास। अच्छा, जो इसके पहले नहीं हो पाए हैं, विकास मुद्दा है। देखा जाए कि दोनों आपके भवेऊ घर का एक सदस्य है और चुनावी मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। जनता नहीं लगता है कि इस बात से कंफ्यूज है कि मैं किसको जीताऊं और किसको न जीताऊं? जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। जंगीपुर की जनता ने हमारे संघर्ष को देखा है और उसके रिजल्ट को भी देखा है
इसलिए जनता जो है इस बार मन बना चुकी है कि हम लोग बदलाव करेंगे और नेहा गुप्ता को चुनाव जिताएंगे। वर्तमान में बीजेपी से प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गुप्ता वो नगर पंचायत के अध्यक्ष रही और बीजेपी में शामिल होकर ताल ठोकी हैं। अब आप के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, क्या लगता है समाजवादी पार्टी का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर इस पर बीजेपी हावी रहेगी? बीजेपी कभी जंगीपुर से नगर निकाय का चुनाव नहीं जीती है। आज तक का रिकॉर्ड है 30 साल में एक बार भी बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। जब भी यहाँ चुनाव हुआ है या तो समाजवादी पार्टी के समर्पित उम्मीदवार यही चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, तो हम कुछ और जनता से भी जान लेते हैं कि जनता हमारे बीच में वो क्या कह रही है, उन लोगों से भी जान लेते हैं। ये अपने दरवाजे पे बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार जंगीपुर नगर पंचायत का क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र प्रसाद गुप्ता। इस बार किसको नगर पंचायत का अध्यक्ष बना रहे हैं? अरे भाई इस समय तो हमारे 2 जाने हैं, दोनों जाने में मैं और दरवाजे पर आए हुए हैं तो इन्हीं के समर्थन न करेंगे हम। दोनों तो देवरान और जेठान है, आपको कंफ्यूजन है कि हम किसको जिताएं? अरे इस बार तो चंद्रभान जी को जिताना है, क्या करना है भाई, जब आए हैं कह दिए तो करना ही पड़ेगा। यानी कि जो पहले आया पहले पाया। हाँ, जो आया पाया, जो नहीं आया पछताया, हम क्या करें। अच्छा, विकास की अगर हम बात करें तो नगर में क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? ये नगर में विकास तो खास हुआ नहीं है, एकदम नहीं हुआ है। इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कुछ किए थे, ये चेयरमैन तो कुछ किए नहीं है। आना करेंगे ऐसा कोई बात नहीं है। यानी कि बदलाव का मूड आपने बना लिया। हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने जंगीपुर के लोगों से और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, प्रतिनिधि से, सबसे मैंने बात किया और जानने का प्रयास किया कि मूड क्या कह रहा है। तो लोगों का धीरे धीरे अपना बदलाव का बयार दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। भरत शर्मा। क्या कहेंगे इस बार के नगर में क्या माहौल है? माहौल बस मूड चेंज करना है अपना। कैसे चेंज होगा? चेंज होगा, यहाँ के लोगों ने अपना मूड चेंज किया है। जो अगले जो चेयरमैन थे इसके पूर्व में, उनके द्वारा जो है बातें तो बहुत बड़ी बड़ी किया गया और ईमानदारी का भी बहुत ढोंग रचा गया, लेकिन कहीं भी जो है वह सफल नहीं दिखे अपने वादों पर। इसलिए जो है जंगीपुर की जनता ने जो है मूड बना लिया कि इस बार जो है सिर्फ जो है साइकिल और चंद्रभान गुप्ता के समर्थन में नेहा गुप्ता जी हैं प्रत्याशी, इनको जो है भारी मतों से विजयी बनाना है और जंगीपुर के विकास को जो है आगे बढ़ाना है। आपको नहीं लग रहा है कि जनता देवरान और जेठान के बीच में कंफ्यूज होकर कहीं गड़बड़ ना हो जाए? नहीं, ऐसा कोई जनता मूर्ख नहीं है। पढ़ी लिखी यहाँ की जनता है, समझदार है और वह अपना भला जानती है। ऐसा सर कि आप मीडिया हैं, मीडिया के बहुत आंख होते हैं, बहुत हाथ होते हैं। जंगीपुर की कोई भी सड़क ये जो बनवाए हैं वर्तमान चेयरमैन साहब, काली माई का बनवाए हैं, इधर बनवाए हैं, वह बनने के साथ ही जो उखड़ गया। हाँ, बनने के साथ ही उखड़ गया है। आज जो आधे अधूरे निर्माण हुए हैं, अब यही जान लीजिए कि एक पोखरे के सुंदरीकरण का 2 चेयरमैन कार्यकाल बीत गया। आज दोनों चेयरमैन ताल ठोक रहे हैं इस जंगीपुर में कि मैं जंगीपुर का विकास कराऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जंगीपुर के लिए मैंने दोनों चेयरमैन से कहा कि यहाँ जो है टाली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किया जाए, लेकिन उसमें तो भाई कमीशन नहीं मिलेगा। विद्युत विभाग को पैसा जमा करना है। यहाँ ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कई दिन जो है बिजली नहीं आती है, लोगों को नहीं मोहल्ले में मिलता है, तो यह नहीं होता है। पानी टंकी के लिए जो है यहाँ 10 साल से लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन इस 10 साल में पूरे जंगीपुर में पाइपलाइन आज तक नहीं बिछी। जो उधर से पानी टंकी जो है सप्लाई हो रहा था, आज जाके आप पता कर लीजिए, उसका मोटर भी खुलवा लिया गया, जिससे पूरे करीबन 20-25 गांवों का जो है सप्लाई आज पानी बंद है। वहां के लोग भी परेशान है। यहाँ के चेयरमैन के द्वारा यह कहा गया कि जंगीपुर में कोई ऐसा है लाइट नहीं जलेगी दिन में मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा। ऊर्जा बचाना जो है वर्तमान चेयरमैन जो भाजपा में सम्मिलित हुए हैं उनका भी और भाजपा का भी एजेंडा रहा है, तमाम CFL उनके कार्यकाल में। लेकिन उधर से थोड़ा सा कैमरा कर लिए सर, देखिए वो लाइट अभी भी जल रही है, दिन में भी देख लेते हैं। अभी कुछ महिलाएं भी हैं नगर की जो बीजेपी तामा, हम चाहेंगे 2 मिनट आप बोलिए, क्योंकि एक बार अपना नाम बता दीजिए। रीता वर्मा। रीता जी, आप नगर में रहती हैं, क्या लगता है इसके पहले जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे उन्होंने कितना विकास किया है? अब इस मैटर में हम यहाँ के तो भाई है नहीं, मतलब है यही के, अभी तो फिलहाल हम आप मतदाता हैं ना?
यहाँ का मतदाता भी नहीं है, शादी हो गया तो मेरा मतदाता दूसरे जगह हो गया। अच्छा। दूसरे जिले में। चलिए तो आप सॉरी है इसके लिए बात करना अभी ठीक नहीं है। अनुभवी एक चाचा है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नगर के निवासी है ना? क्या माहौल है इस बार? हम क्या बता, जनता ने बताएगी क्या। अरे आप भी तो जनता में ही आते हैं। आप इसमें नहीं बता सकते। क्या लग रहा है, पहले विकास हुआ है? इसमें तो कुछ भी विकास नहीं। तो बदलाव के मूड में है। हाँ। किस कौन कौन सा विकास नहीं हुआ जिसपे आप बदलाव के मूड बना लिए हैं? क्या विकास हुआ बताइए। अब हमको कुछ इस समय कुछ विकास ही नहीं हुआ। यानी कि बदलाव का आपने ठान लिया है। समय बताइए। तो क्या लग रहा है, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, कौन प्रत्याशी आपको बढ़िया लग रहा है? अभी कुछ भी नहीं बताइए। तो आप देख रहे हैं नगर के लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं लोगों तक अभी नहीं पहुंच पा रही। क्या नाम है आपका? सुशील वर्मा। इस बार के नगर पंचायत चुनाव में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे आप नगर पंचायत का अध्यक्ष चुन रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, और अगर हम ये कहें कि नाली खड़ंजा, तो बड़ा हंसी भी आती है कि टेक्नोलॉजी के युग में अभी भी हम जो है कि नाली खड़ंजे पे ही जो है मुद्दा बना करके चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। और इसे हमारे चंद्रभान भैया जो इस समय नेहा जी के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है और हमेशा जन आंदोलनों में काफ़ी आगे रहे हैं। हम लोग भी एक आध मुद्दे पर साथ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई एक बार जनता चंद्रभान भैया को भी समर्थन दे, ताकि इनके भी कार्यकाल को देखा जाए, परखा जाए। ऐसे तो जो है कि हम लोगों ने भी बहुत सुना है, चाहे बहुत देखा, हम तो और नज़दीक से रहे हैं, जानते हैं, लेकिन जनता से एक बार मैं भी कहूँगा कि भाई एक बार चंद्रभान भाई को, यानी कि बदलाव के लिए आप लोग ठान लिए हैं। हाँ भाई, जनता है, जनता जो है कि जब मूड बना देगी तो जो है कि बदलाव तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो जंगीपुर नगर की जनता है जो बता रही है कि नहीं, जो पूर्व के यहाँ नगर के अध्यक्ष रही हैं विजय लक्ष्मी गुप्ता, उनके द्वारा जो तमाम विकास कार्य होने चाहिए वो अब नगर में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और नगर के विकास की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन लोग जो बता रहे हैं, खुद लोगों से ही मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि जो नगर के लोग जो वास्तविकता बताएंगे वही जनता मानी जाएगी और चाहे नेता उसको स्वीकार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया गुप्ता। क्या इस बार के नगर पंचायत में किन मुद्दों पे आप अध्यक्ष चुन रहे हैं? देखिए, यहाँ कई बिंदु अब उठ खड़े हुए। एक तो पहली बार की जनता बदल बदल के देखती आई है और कई लोगों को देख चुकी है। अब इनको नेहा को देखने का मन बना लिया है। मन बना लिया है, पूरा मन बन गया है। बिल्कुल। और उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके भसुर लगेंगे, उन्होंने आज तक जितना संघर्ष किया है, जब से नगर स्थापित हुआ है तब से अब तक कोई चेयरमैन वह संघर्ष नहीं दिखला पाया, कोई भी नहीं दिखला पाया है। ये हर छोटी बड़ी तार बदलवाने से लेकर, खम्भे जर्जर बदलवाने से लेकर, सड़क नाली से लेकर, पावर हाउस से लेकर, या और जहाँ भी कमी रही है उसको लेकर के जो चंद्रभान जी ने संघर्ष किया है, उस संघर्षों के प्रतिफल नेह लेकर आई है नेहा, और वह चुनाव निश्चित जीतेंगी। अगर एक से एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ के विकास का आकलन करना हो तो दो बिंदुओं पर मैं बता देता हूँ। कई बिंदु तो है लेकिन दो बिंदु मुख्य रूप से है। इसके पहले इस नगर पंचायत में जितनी गाड़ियाँ खरीदी गई थी उसका आप अंदाज़ा कर लीजिए, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाया, कबाड़ होकर खड़ी है। दूसरा अंदाज़ा मैं एक और आपसे अनुरोध करूंगा, यहीं बगल में साईं बस्ती है, उस बस्ती में एक बार मेरे अनुरोध पर आप जाके देख लें कि वहाँ की महिलाएं आज भी घर का पानी घर में इकट्ठा करती हैं नहा धो करके, और रात को छिप करके चुपके से बाहर फेंकती हैं। ऐसा क्यों? आप एक बार जाके देखिए, वहाँ व्यवस्था नहीं, नाली की व्यवस्था है, न पानी निकास की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। कैसी जलालत की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उस ज़िंदगी को जरा सा आप नज़दीक से जाकर देखें तब अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ विकास कितना हुआ है। इसके बाद बहुत विकास का ढिढोरा पीटा गया, उसको चंद्रभान जी ने देखा है, मुझे भी देखने के लिए ले गए अपने साथ में। मैंने उस कष्ट को देख करके मैं आभास किया हूँ कि सबसे बड़ा अगर ज़रूरी जंगीपुर में कुछ है
तो साइयों की बस्ती में जो घर में पानी गिर रहा है, जो नाली का बहाव वहाँ रुक रहा है, उसको निकास की व्यवस्था बहुत जरूरी है। नहीं तो ये पूरे जंगीपुर के साथ अन्याय है, दलितों के साथ अन्याय, मजलूम के साथ अन्याय है। और उसको मैं चंद्रभान से गुजारिश भी किया हूँ कि पहले अपने कार्यकाल में पहली कलम से होते होते उसका विकास तुम्हें करना है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया वहाँ। बिल्कुल। तो देखा है आपने कि मैं जंगीपुर नगर का आप लोगों को दिखाया कि जनता क्या कह रही है, लोग क्या रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, यानी कि तमाम मुद्दों पे बात हुआ और तमाम विकास के मुद्दे पर भी बात हुआ, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन मुद्दों पर भी बात हुआ। अब चुनाव का आने वाला परिणाम तय करेगा कि इस नगर का पंचायत का अध्यक्ष अगला कौन होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और यहाँ के निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे भी सवाल होगा कि जो नगर की जनता आवाज उठा रही है, जो यहाँ की खामियां बता रही है, अब उनके द्वारा इसको लेकर क्या कहा जाता है और नगर में विकास को लेकर किस तरह से जनता के बीच अपने को प्रूफ करेंगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।